हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में पहला टॉपिक आता है विभव। विभव क्या होता है? मान लीजिए यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह कोई वैद्युत क्षेत्र है। हम जब एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, यानी कि जो यह आवेश होता है इसको हम वैद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो जो कार्य हमको करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभव या वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं वैद्युत विभव, यानी कि V बराबर W/Q। ठीक, फिर आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? मान लीजिए यह कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, यह कोई एक वैद्युत क्षेत्र, और इसी वैद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, यानी एक A एक B। तो होता क्या, विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। यानी कि हम अगर एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A से बिंदु B तक लेकर जाएं तो हमको जो कार्य करना पड़ेगा उसको बोलते हैं विभवांतर। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर है, हम A से B तक गए, यानी कि WA माइनस WB/Q, इसको बोलते हैं विभवांतर। यानी कि विभव क्या होता है? जब अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो उसको विभव बोलते हैं। विभवांतर क्या होता है? जब एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, अब आता है इसमें डेरिवेशन। वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। ठीक, अब देखिए हमको निकालना क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो निकालते कैसे, देखिए मान लीजिए यह कोई एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। ठीक, यहाँ पर एक आवेश Q यहाँ रखा है और एक आवेश Q यहाँ पर रखा है, और इनकी जो बीच की दूरी है इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। ठीक, लेकिन अब इस बिंदु से मान लीजिए हमको कोई कार्य करना पड़े, हम यहाँ dx मान लेते हैं, यानी कि इस आवेश को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, यानी dx लेकर आते हैं तो उसको कार्य करना पड़ता है। तो देखिए देखते क्या है, मान लीजिए जब दो आवेश है, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ, तो उसमें चाहे आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि जो F होगा, F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, इसको Q2 मान लेते हैं, Q1 Q2 बटे x², यानी जो x है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए चूंकि होता क्या है, जो W कार्य होता है वह F इंटू dx होता है, यानी कि जो कार्य होता है बल तथा बल गुणे विस्थापन होता है, यानी कि जो कार्य होता है बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो W होता है बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब करते क्या है, जो समीकरण 1 में x का मान उसको समीकरण 2 में रखें तो होगा क्या, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/x², और होगा क्या, गुणे dx। देखिए जब dx जहां पर आता है तो वहां पर हमको समाकलन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये W बराबर, इसको बाहर कर ले तो बचेगा क्या, अंदर 1/एक Q1 Q2 बाहर आ गया और 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये इंटीग्रेशन हो गया dx/x²। क्योंकि हो क्या रहा है
इसको हम अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, यानी कि हम अनंत से ला रहे हैं, r दूरी तक ला रहा है, तो जो लिमिट होगा अनंत टू r होगा। ठीक है, अब थोड़ा समाकलन देखते हैं। समाकलन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x² dx। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इस जहां पर भी dx आता है हमको वहां पर समाकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो समाकलन कैसे होता है, ऊपर एक जोड़ देते हैं और जो आता है ऊपर उसको नीचे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका समाकलन करना है तो होगा क्या, x पे एक जोड़ देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे, तो हो जाएगा x⁻3/3, यानी इसका समाकलन क्या हो गया, x³ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहां पर लिखा है 1/x² dx लिखा है यहाँ पर, तो होगा क्या, यह x ऊपर जाएगा तो यह -2 घात आ जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें एक जोड़ देंगे और बटे -2 + 1 लिख देंगे, तो होगा क्या, x पे -1 आएगा बटे -1 बचेगा, यानी कि हो गया -1/x हो जाएगा। यानी 1/x² dx का जो समाकलन होगा -1/x हो जाएगा, यानी यही मान यहाँ पर रख देंगे। होगा क्या, w बराबर -q1 q2/4πε0 और मान रख देंगे -1/x इनफाइनाइट टू r। ठीक है, अब क्या होता है, यानी कि w बराबर यह माइनस कर देगा प्लस, तो बचेगा क्या, q1 q2/4πε0। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, एक बार यहाँ r रखा जाएगा और एक बार इनफाइनाइट रखा जाएगा, तो होगा क्या, 1/r-1/इनफाइनाइट। ठीक, अब क्या होगा, देखिए होगा क्या, यानी कि w बराबर क्या हो गया, q1 q2/4πε0 a/r, और जो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, यानी जो इसका मान हो जाएगा 1/इनफाइनाइट बराबर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, w बराबर इसको लिखते 1/4πε0 इंटू q1 q2/r, यानी यह w का मान हो गया। क्योंकि हम जानते हैं जो विभव होता है वह होता है v बराबर w/q के, यानी जो v होता है वह w/q के बराबर होता है, इसलिए जो v का मान होगा v बराबर इस w का मान रखेंगे, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 3 का मान v यहाँ रखेंगे w, तो होगा क्या, 1/4πε0 q1 q2/r इंटू जो q बटे में इसको हम q लिख देंगे, तो एक q से एक q कट जाएगा, तो बचेगा क्या, v बराबर 1/4πε0 q/r। ठीक, यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक v बराबर 1/4πε